नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम क्लास नंबर तीसरा है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को पता ही है हम लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है, ठीक ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा है, वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला क्वेश्चन में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम है। और स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो सम्मेलन में गए थे। कब गए थे? तो 1893 में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन में, आप कमेंट्स में बताइएगा स्वामी विवेकानंद का पुस्तक का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन साथियों, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है रामकृष्ण मिशन पर, ठीक ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में। कब की गई थी? 1897 में। कहाँ पर किया गया था? तो बेलूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 पहली बार आया था, और दूसरा बार 1502 ईस्वी में आया था साथियों, ठीक ना। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऐसे तो पुर्तगाली था, ठीक ना, वो पुर्तगाली था। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन में साथियों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर पर है। ये तो आप बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अब ये बताइए हवा महल का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह ने ही हवा महल का निर्माण करवाया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन में, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है उसको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और सिखों धर्म में जो टोटल है 10 गुरु हुए हैं, ठीक ना। तो 10वां एवं अंतिम गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह का आप बताइएगा उसका पुस्तक का नाम क्या है, उसका कमेंट में बताना है। और गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था पटना में, तो मृत्यु कहाँ हुआ था ये इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन में, ठीक ना, देखो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सी है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क इसी को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। साथियों देखिए शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। अब ये बताइएगा कमेंट में कि भारत का ऐसा कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसका मृत्यु देश से बाहर पर हुआ? देश में नहीं हुआ था, देश से बाहर में मृत्यु हुआ। कौन सा प्रधानमंत्री था उसका आप लोग कमेंट्स में बताना है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है बहुत मजेदार प्रश्न है साथियों। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए साथियों कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया है, ठीक ना। नेताजी किसको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को। और जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। और देखिए हिटलर ने कहा था ना सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या था? तो विजय घाट। क्या था? विजय घाट साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन में, महाभारत का रचयिता कौन है? कमेंट्स में बताइए फटाफट आप लोग, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा वेद व्यास जो है महाभारत का रचयिता हैं, ठीक ना। तो महाभारत को फारसी में क्या नाम है? फारसी में क्या बोलते हैं? कमेंट्स में बताना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए साथियों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।